इस धर्म यात्रा के पुण्यार्चक हैं भारतवर्षीय दिगंबर जैन सराक ट्रस्ट अध्यक्ष श्री गजराज गंगवाल जैन। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम धर्म यात्रा में। दर्शकों, भारत देश का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत और विविध है। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक अनुपम सौंदर्य दिखाई देता है। यही सौंदर्य प्रकृति की आत्मा से बोध कराता है। सच ही कहा है कि भारत देश युगों से देवभूमि रहा है और इसी भूमि पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों ने भी जन्म लेकर जीवों को सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिगंबर संत देश भर में भ्रमण कर रहे हैं। इसी उद्देश्य को साकार करते हुए परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य सराक उद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा से झारखंड और पश्चिम बंगाल के सराक बंधुओं का अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन सराक ट्रस्ट द्वारा सामाजिक उत्थान किया जा रहा है। सराक उद्धारक आचार्य श्री की प्रेरणा से प्रेरित होकर पुरुलिया, बांकुरा, खुटी और सराईकेला खरसवा के निवासी जैन मंदिर निर्माण के लिए स्वेच्छा से भूमि देने को तैयार हैं। आइए आज हम आपको वृत्त चित्र के माध्यम से सराक बंधुओं का जैन धर्म के प्रति आस्था को समझाने का प्रयास करेंगे। षष्ठम पट्टाचार्य सराक उद्धारक परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा से पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में रहने वाले सराक बंधुओं का अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन सराक ट्रस्ट उनके उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने में लगा हुआ है। जैसा कि सर्वविदित है कि देवभूमि भारत के निवासी प्रातः काल सर्वप्रथम अपने इष्ट को नमन करने के बाद ही अन्य कार्य करते हैं। ऐसा ही यहाँ के सराक बंधुओं की दिनचर्या में सम्मिलित है कि वो भी अपने देवता को पूजकर ही अपने अपने काम पर निकलते हैं। जब ट्रस्ट के पदस्थों को ज्ञात हुआ कि इन राज्यों के निवासी अनजाने में भगवान पार्श्वनाथ को ही अपना मूल देवता मानते हैं, तो समग्र जैन समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। जैन समाज इस बात से आश्वस्त है कि जैन कुनबे में सराक बंधु और जुड़ने से जैन कुनबा और बढ़ गया है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा के गांव और झारखंड के खुटी, सराईकेला, खरसवा के गांव के निवासी अपने अपने गांव में कोई 150 गज तो कोई 200 गज जिन मंदिर के निर्माण के लिए दान देने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया स्थित ऊपर खजूरा गांव के निवासी जैन समाज को जिन मंदिर के लिए भूमि उपलब्ध करा रहे हैं, अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन सराक ट्रस्ट के सदस्यों ने वहां के निवासियों की जिज्ञासा के अनुरूप मंदिर बनाने का आश्वासन दिया है। असल में पुरुलिया, बांकुरा, खुटी और सराईकेला, खरसवा के निवासी जब से अस्तित्व में आए हैं, तब से उनके विचार, संवेदनाएं, रहन सहन, खान पान आदि जैन समाज से बहुत मिलते जुलते हैं। वहाँ के सराक बंधु 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ को अपना मूल देवता मानते हैं। मैं योगेश जैन, इंद्रेश जैन, विवेक जैन और विनोद जैन पुरुलिया से अखिल भारतीय सराक जैन ट्रस्ट के सभी सदस्य हैं और आज ऊपर खुजरा गांव डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया में आए हुए हैं। यहाँ के समाज ने हमको 250 गज जमीन दान में दी है मंदिर का निर्माण के लिए और इस मंदिर का निर्माण अखिल भारतीय सराक जैन ट्रस्ट जो है वो इनको करा के देगा। मंदिर बने, हम देव दर्शन मिले, ऐसी मेरा भावना है। हाँ, मंदिर निर्माण में हम पूर्ण सहयोग करेंगे। रामदास मांझी के अनुसार गांव में सहर्ष 250 वर्ग गज भूमि ट्रस्ट को दान में दी जा रही है। षष्ठम पट्टाचार्य सराक उद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के आशीर्वाद और प्रेरणा से लायक डांगा गांव के निवासी जैन धर्म से प्रभावित हैं। गांव के संस्कारी बच्चों की सुबह नमोकार मंत्र के साथ शुरू होती है। यहाँ के निवासी भी जैनचर्या का पालन करते हुए मंदिर जी में पूजा अर्चना के भाव रखते हैं।
पश्चिम बंगाल स्थित पुरुलिया के रघुनाथपुर के चैत्यालय को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ के निवासियों ने भी जैन धर्म के प्रति आस्था होने के कारण चैत्यालय बना लिया और जिनेंद्र देव की पूजा अर्चना करने लगे। ये इस बात ने बहुत मजबूर किया कि इतने हजारों वर्ष का अंतराल पड़ने के बाद और वे बंधु आज भी अपने संस्कारों की सुरक्षा किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अंग्रेजी प्रशासन ने कहा है कि हमें हैरानी है मांसाहारियों के झुंड में रहने वाले ये सराक नाम की जो जाति है, सराक बंधु हैं, ये आज भी शाकाहारी हैं। यह अंग्रेजी प्रशासन के अधिकारियों ने हैरानी व्यक्त की। तो इतने लंबे समय के बाद भी अपने आचार विचारों की उन्होंने सुरक्षा की, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्हें प्रभावित करने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। इस बात ने मुझे सोचने को मजबूर किया कि एक ऐसी जाति, दूसरा शाकाहार समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। सराक क्षेत्र के निवासियों के उत्थान के लिए वर्ष 1993 में श्री दिगंबर जैन सराक उत्थान समिति गाजियाबाद ने पाठशाला का निर्माण कराया ताकि यहाँ की आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो सके और जैन धर्म को समझ सके। यहाँ के निवासी 400 वर्ग गज भूमि दान देकर मंदिर जी के निर्माण के लिए तत्पर हैं। अब जो है सराक जैनों के उत्थान के लिए भारतवर्ष दिगंबर जैन सराक ट्रस्ट जो है 50 जैन मंदिरों का निर्माण का भी संकल्प लिया है, जिसके अंदर में 6-7 मंदिरों का निर्माण का कार्य अभी चल रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2-3 सालों में कम से कम 50 जैन मंदिर यहाँ पर बनवाएं, ताकि हमारे जो सराक भाई जैन जो हैं ये अपने धर्म से न बिछड़ें, इनमें जैन धर्म के संस्कार बने रहें। इनके लिए उत्थान के लिए सराक ट्रस्ट बहुत कार्य कर रही है, जिसमें कंप्यूटर क्लास हम जगह गांव-गांव में लगाते हैं, सिलाई कोर्स का काम हम गांव-गांव में करवाते हैं, इनके नौकरियां दिलवाना, इनके लिए और उत्थान के जितने भी काम हो उसको करने के लिए सराक ट्रस्ट दिन रात लगा हुआ है। मैं भारतवर्ष के जैन समाज से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस कार्य में अपना योगदान दें और हमारे जैनियों का जैन धर्म की रक्षा हो सके, उसके लिए तन मन धन से सहयोग करें। मैं यही पूरे समाज से अपील करता हूँ। इसी गांव में एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है, जिसमें तीर्थंकर प्रभु की प्राचीन प्रतिमा स्थापित की गई है। यहाँ गांव में मंदिर बनने हेतु हम लोग यहाँ आए हुए थे। इसी गांव में पता चला कि यहाँ पर बहुत सुंदर सी प्रतिमा है यहाँ लगी हुई है, जो कि ये गांव के पास में एक तालाब है। ये लोग नहाने के लिए नित्य वहाँ नहाने के लिए वहाँ जाते हैं, नहाते उनको वहाँ पर ये प्रतिमा प्राप्त हुई। कहा जाता है कि ये प्रतिमा तालाब में नहाते समय अचानक प्राप्त हुई थी और ग्राम वासियों ने उसे एक तिखाल आलय में रखकर पूजना शुरू कर दिया। यहाँ स्कूल भी संचालित किया जाता है और बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। हमारे नाम का है शुभंकर मंडल, सिलबड़ी ग्राम ठिकाना, और हमारा एक 150 का जमीन मंदिर के बनाते चाहिए। हमारा मंदिर बनाते चाहिए। এখানে 50 कर हमारे भक्तिवर्ग আছে और सिलबड़ीते हमारा सराक ट्रस्ट থেকে একটা मंदिर करते। सियोली बारी पुरुलिया के शुभांकर मंडल के अनुसार अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन सराक ट्रस्ट को 150 वर्ग गज भूमि स्वेच्छा से दान में दी जा रही है। यहाँ के निवासी भी जैन मंदिर निर्माण के लिए सहमत हैं और जिनेंद्र प्रभु की पूजा अर्चना करने के इच्छुक हैं। हमारे ग्रामेर नाम सिमलान, एखाने जैन मंदिर होक আমরা সবাই চাই। আমরা এখানে সবাই দর্শন করতে আসবো। এনাদেরকে অনুরোধ করেছি যেন মন্দির জলদি করে করা হয়। গ্রামে আমরা সবাই চাইছি যে যাতে জৈন মন্দির হয়, তার জন্য আমরা সবাই সহযোগিতা করছি। আমাদের এখানে যেমন জৈন মন্দির হয়, আমাদের এখানে সব ছেলেপিলার যাওয়া আসা সবতে পূজা পাঠ এরকম হলে গ্রামের একটা ইয়া থাকবে আর কি। पुरुलिया के सिमलोन ग्रामवासी भगवान की पूजा पाठ करने के इच्छुक दिखाई दे रहे हैं। उनके अनुसार गांव में मंदिर न होने के कारण प्रभु स्मरण नहीं कर पाते हैं। वो चाहते हैं कि गांव में
जल्दी से जल्दी मंदिर का निर्माण हो। ज्ञान सागर जी के सानिध्य में श्री गजराज जी गंगवाल अध्यक्ष, इंद्रेश जैन उपाध्यक्ष निर्माण कार्य करा रहे हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी के इस सराक क्षेत्र के उद्धार के कार्य को इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। जैन समाज ऐसे तपस्वी एवं समाज चिंतन करने वाले संत को हमेशा नमन करता रहेगा। पुरुलिया का भागा बांध हो या सुंदर बांध, पश्चिम बंगाल का राजड़ा हो या बारकोना, सभी क्षेत्रों में पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा से शिक्षा के लिए पाठशालाएं, रोजगार के लिए विभिन्न प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। स्वस्थ रहने की दृष्टि से होम्योपैथी चिकित्सा केंद्र भी खोले गए हैं। हम लोग यहाँ पे मंदिर जैन मंदिर बनाना चाहती है। मंदिर का रोज पूजा पार्वण करेंगे। हम हमारे गांव में जो बच्चे हैं उस बच्चों को धर्म सिखाओगे। गांव में मंदिर न होने के कारण काला पत्थर गांव के निवासी भी अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन सराक ट्रस्ट को जिनालय के लिए भूमि देने को तैयार है। वो चाहते हैं कि गांव में मंदिर निर्माण हो और भगवान की पूजा करें। ग्राम निवासियों की उत्सुकता यही कह रही है कि जिन मंदिर जल्दी बने और भगवान की पूजा पाठ करें। আমাদের গ্রামে একটি জৈন মন্দির হোক। আমার শরীর যতদিন ভালো থাকবে আমি ততদিন পূজা করব। শরীর অসুস্থ হলে কিন্তু আমি পূজা করতে পারবো না। আমাদের গ্রামে একটি জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠা হোক, এটা আমরা চাই। हमारा चाचा फटीक माजी इसको जमी का दान करेगा सोराक ट्रस्ट के। इसको लिए जैन मंदिर होना जरूरी है। सराक क्षेत्र में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा का ही परिणाम है कि उनके नाम से सिलाई कढ़ाई केंद्र, कंप्यूटर केंद्र, धर्मार्थ सराक औषधालय आदि केंद्र संचालित हो रहे हैं। यहीं पर जिनालय बनाया गया है। तकनीकी ज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आने वाले भगवान के दर्शन कर अपने कार्य का शुभारंभ करते हैं। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की मनोज्ञ प्रतिमा आने वाले श्रावकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। सराक बंधु प्रभु के समक्ष प्रार्थना करते हैं। तराई क्षेत्र जो सराक क्षेत्र में आता है, वहाँ पे एक चतुर्मास किया सराकों के बीच में। वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब थी, इनके रोज़गार के साधन नहीं थे, आदिवासी माहौल था, बिल्कुल पढ़ने की व्यवस्थाएं नहीं थी। तो वहाँ पे एक सराक ट्रस्ट का साहू अशोक जी के उसमें नेतृत्व में गठन हुआ। तो उसमें सराकों की उत्थान के लिए योजनाएं शुरू हुई। इसके बाद हमने फिर रघुनाथपुर सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट पुरुलिया में आता है, यहाँ पे एक सेंटर खरीदा मेरठ समाज के सहयोग से। तो इसमें फिर हमने सराक एक कमेटियाँ बनाई हैं, जिसमें गाजियाबाद, यमुना विहार, मेरठ आदि जगह जगह के लोगों ने अपना सहयोग दिया। आचार्य श्री ज्ञान सागर की वजह से ये जान पाए कि हम कभी जैन थे जो इधर उधर बिखर गए थे, एवं ये सब गांव में बासिंदा है, बहुत गरीब है, खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते हैं। इसे इनके उत्थान के लिए महाराज जी ने बीड़ा उठाया एवं महाराज जी के निर्देशन में हम सभी जैसे सराक ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारी गाजियाबाद, मेरठ, यहाँ से बीच बीच में लोग आते जाते रहते हैं एवं सराक क्षेत्र की गतिविधियाँ चलती रहती है। बताया जाता है कि वर्ष 1991 में जब परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज समेत शिखर जी की ओर बिहार कर रहे थे, तब उन्हें सराक जाति के बारे में जानकारी हुई। पता चला कि उनके गोत्र जैन बंधुओं जैसे ही आदिदेव, धर्मदेव, शांतिदेव आदि हैं। इतना ही नहीं, अपने घरों में बोली जाने वाली भाषा में हिंसावाची शब्दों काटो, मारो, टुकड़े करो आदि का भी प्रयोग नहीं करते। आचार्य श्री ने समेत शिखर की यात्रा के दौरान सराक क्षेत्र में रांची और पेट्राबार में सराकों के बीच 3
चातुर्मास किए। 3 वर्ष के 3 चातुर्मास के दौरान और भी जानकारी हुई कि मांसाहारियों के बीच ऐसे भी सराक बंधु हैं जो शुद्ध शाकाहारी हैं, अष्टमूल गुणों का पालन करते हैं। 1993 में तड़ाई में चातुर्मास के दौरान आचार्य श्री ने सराक सम्मेलन कराया, जिसमें अनेक ऐसे तथ्यों का पता चला जो जैन धर्म से मिलते जुलते हैं। हम सब आदिदेव गोत्र, हम सभी ग्रामवासी हार्दिक इच्छा है कि इसी जैन मंदिर बनाना चाहिए, इसलिए हमारा जमीन दान दे रहा है। लालपुरा ग्राम सहित अधिकांश गांव में जैन मंदिर अथवा चैत्यालय बनाकर निवासी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। झारखंड राज्य के सरायकेला खरसवा में भी सिलाई केंद्र प्राथमिक विद्यालय आदि खोलकर वर्तमान पीढ़ी को शिक्षित किया जा रहा है। आने वाले समस्त शिक्षार्थियों को मंदिर जी में प्रतिदिन पूजा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मैं नोएडा से बोल रही हूँ। यहाँ पे मैं सिलाई सिखाती हूँ। रोज आते हैं सिलाई सीखने वाले 8 जन आते हैं। यहाँ ज्ञान सागर जी महाराज के कृपया से कोचिंग सेंटर चल रहा है और यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो बहुत ध्यान देकर पढ़ते हैं। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के 3 चातुर्मास होने से सराक क्षेत्र के निवासियों के जीवन में एक प्रकार से जैन धर्म और जैन दर्शन दोबारा अस्तित्व में आया है, जबकि यहाँ निवासियों का रहन सहन पहले से ही जैनियों जैसा ही था। मंदिरों में पूजा अर्चना करने का तौर तरीका वैसा ही है जैसा जैन धर्म के अनुसार किया जाता है। झारखंड के सरायकेला खरसवा स्थित देवल टांड के मंदिर में भगवान की खड्गासन प्रतिमा विराजमान है। के समक्ष बच्चे बड़े सभी महामंत्र नमोकार मंत्र का खूब जाप करते हैं। प्रतिमा का रंग रूप और पत्थर को देखकर प्राचीनता का सहज ही पता चलता है। एकल पाषाण में उकेरी गई आकृति निराली है। इन हजारों प्रतिमाओं को देखकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये सराक बंधु जैन समाज के अभिन्न अंग हैं। अभी आप देख रहे थे जिनवाड़ी चैनल की विशेष प्रस्तुति में पश्चिम बंगाल और झारखंड के सराक बंधुओं पर आधारित वृत्त चित्र। षष्टम पट्टाचार्य सराक उद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा से अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन सराक ट्रस्ट द्वारा समस्त सराक क्षेत्र में जहां पहले से ही जैन मंदिर हैं, उनका पुनर्निर्माण कराया गया है और जहां जैन मंदिर नहीं है वहां मंदिरों की स्थापना कराने की योजना है। आपने देखा पुरुलिया, खुटी, बांकुरा, सरायकेला, खरसवा आदि जिलों के गांव में रहने वाले सराक बंधु जैन मंदिर स्थापना के लिए अपने अपने गांव की भूमि देने के लिए भी अब भी तैयार हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का। अब देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस धर्म यात्रा के पुण्यार्चक थे भारतवर्षीय दिगंबर जैन सराक ट्रस्ट अध्यक्ष श्री गजराज गंगवाल जैन।